गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोन का काम करते हैं या हमें लोन चाहिए, यानी आप एज ए कस्टमर हो, आपको लोन की ज़रूरत है या आप लोन का काम करते हो या आप लोन का काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि अगर हम कस्टमर हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हमें लोन मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक वैसे ही अगर आप डीएसए का काम कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि अगर किसी बंदे की सैलरी है या कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई है जो कुछ भी नहीं करता है, तो उसे लोन कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोन के लिए कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहली चीज़ यही है, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप फालतू में किसी भी कस्टमर की इंक्वायरी नहीं करोगे, क्योंकि जिसे लोन की नॉलेज नहीं है वो भी डीएसए लेके बैठे हैं और वो इंक्वायरी पे इंक्वायरी करके कस्टमर का सिविल स्कोर खराब करते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी होने की वजह से उन्हें लोन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए लोन सिर्फ दो टाइप के लोगों को ही मिलता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो। पहली चीज़, अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट है और आपका अगर सिविल स्कोर 600 से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, आपका कहीं कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, वो चाहे लोन का हो या क्रेडिट कार्ड का हो। अगर आपका सिविल स्कोर 600 प्लस है, 600 से ज़्यादा है, तो आपको लोन मिल जाएगा, चाहे आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ हो या ना हो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, अगर आपके पास सिविल स्कोर नहीं है, -1 है, 0 सिविल स्कोर है, तो आपके पास इनकम प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। दो में से एक चीज़ रहेगा तभी आपको लोन मिलेगा। पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ, अगर या तो आपके सिविल स्कोर होना चाहिए, नहीं तो आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर इनकम प्रूफ है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो कितने से स्टार्ट होता है, मिनिमम मैं बताऊंगा कि क्या कम से कम डॉक्यूमेंट पे आपको कैसे लोन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन की। अगर आपकी सैलरी मिनिमम सैलरी 12,000 है तो आपको 2-3 एनबीएफसी है जो 12,000 सैलरी पे लोन देती है, वहां से आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आपकी सैलरी 20,000 के ऊपर है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि किसी की सैलरी 12,000, 13,000, 14,000 है तो पूछते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहली चीज मैं बता दूं, अगर आपकी सैलरी ही कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनबीएफसी का शुरू होता है वो 18% से शुरू होता है। अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट है और आपकी सैलरी 13-14,000, 12,000 रुपए है तो आप समझ के चलना को आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 22% के हिसाब से मिलने वाला है। यही अगर आपकी सैलरी 16-17,000 रुपए है, 15,000 के ऊपर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको आता है वो 15% भी मिल सकता है, 14% भी मिल सकता है। कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो 14%, 15% पे भी लोन प्रोवाइड करती हैं, बट आपका सिविल स्कोर जनरेट होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं है तो 20% प्लस ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो सैलरीड पर्सन का मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम सैलरी 12,000 रुपए होनी चाहिए। 12,000 से 25,000 के अगर अंदर है तो उनको जो लोन प्रोवाइड होगा वो एनबीएफसी से होगा, और अगर 25,000 के ऊपर सैलरी है तो उनको बैंक से लोन प्रोवाइड होगा। और हमारे यहाँ दोनों चीज़ है, ऑल एनबीएफसी टाइप है, ऑल बैंक टाइप है। अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको बैंक से लोन दिलाया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा 11 पॉइंट से शुरू होता है अगर आपकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, और आप अगर लोन की अमाउंट जो है वो 10 लाख 15 लाख है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, मतलब कि 50,000 रुपये से ज़्यादा आपकी सैलरी है और आपको लोन भी 20 लाख के ऊपर चाहिए, तभी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% से जो स्टार्ट होता है। आप देखते हो काफ़ी ऐड चलता है बैंक का, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी मिलता है जब आपकी सैलरी 50,000 के ऊपर होती है और आपको लोन अमाउंट भी 20 लाख 30 लाख के ऊपर होता है तब। तो ये हो गया सैलरीड पर्सन का। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। अगर किसी का छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि छोटा सा बिजनेस है, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर उनका सिविल स्कोर जनरेट है, सिविल स्कोर 600 के ऊपर है तो उनको लोन मिलेगा। और अगर सिविल स्कोर जनरेट नहीं है तो उनको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अब इनकम प्रूफ पे आते हैं, क्या इनकम प्रूफ लगेगा। एक इनकम प्रूफ बहुत ही ज़रूरी है। तो बिजनेस इनकम प्रूफ के लिए क्या क्या चाहिए, बिजनेस इनकम प्रूफ में अगर आप देखोगे तो एमएसएमई आ जाता है, जीएसटी आता है, शॉप रजिस्ट्रेशन प्रूफ आता है, किसी का अगर खाने का, किसी का अगर फूड लाइसेंस आ जाता है।
तो ये सब बिजनेस प्रूफ में आता है, ठीक है। तो एक बिजनेस प्रूफ कंपलसरी है, और ये भी अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ सिविल स्कोर होना चाहिए या बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, तभी लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन है तो उसके पास अगर एमएसएमई है, 1 साल पुराना होना चाहिए मिनिमम। मैं बता दे रहा हूँ, बिजनेस प्रूफ जो भी होगा, चाहे वो फूड लाइसेंस हो या जीएसटी हो या एमएसएमई हो, कोई भी बिजनेस प्रूफ रहेगा तो वो 1 साल पुराना होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एमएसएमई बना के दे दूंगा, तो 1 साल पुराना ही चलता है, नया बिजनेस प्रूफ नहीं चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। आप अपने दिमाग में ये रख लो कि सिविल के बेस पे लोन मिलता है, मिनिमम सिविल 600 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को लोन चाहिए जिसके पास सिविल स्कोर जनरेट नहीं है, तो उसको एक कोई भी इनकम प्रूफ लगेगा। अगर वो सैलराइड पर्सन है तो उसकी सैलरी बैंक में आनी चाहिए। कैश में अगर सैलरी आती है तो उनको भी लोन नहीं मिलेगा। और अगर बिजनेसमैन है तो उसको मिनिमम एक प्रूफ देना पड़ेगा अपने बिजनेस का। आपको क्लियर हो गया है कि 2 चीजों में से एक चीज होना चाहिए, या तो उसका सिविल स्कोर जनरेट होना चाहिए, नहीं तो इनकम प्रूफ लगेगा। ये 2 चीज रहेगा तभी लोन मिलेगा। आप क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देख के। तो आगे से कभी भी अगर कोई भी लोन के लिए आप पूछते हैं तो आप खुद से डिस्कस कर लेना कि उसे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिविल स्कोर चेक कर लेना। सिविल स्कोर चेक करने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिविल स्कोर कैसा चेक करें। आप कस्टमर की मोबाइल लो और हर एप्लीकेशन पे सिविल स्कोर चेक होता है, चाहे गूगल पे हो, पेटीएम हो, कहीं से भी आप जाके उसका सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। तो सिविल स्कोर चेक करने के बाद आप देख लेना कि उसका कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड का पैसा बाकी है, नहीं भर रहा है तो भी उसको लोन नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसे लोन मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा।